आसमान पर बादल ऐसे जमे थे जैसे चांद को कैद कर लिया गया हो। हवा में सड़ांध और गीली मिट्टी की गंध घुली हुई थी। छप्पर की छत पर टपकती बूंदों की आवाज और अंदर टिमटिमाता दिया जिसकी लौ बार बार कांप रही थी। रमेश जमीन पर बैठा था, दोनों घुटनों में सिर दबाए। सामने उसकी पत्नी सीता चुपचाप बैठी थी। सीता की बोली, अब क्या करेंगे? आवाज टूटी हुई थी। रमेश ने सिर उठाया, आंखों में नींद नहीं, बस डर था। 3 साल हो गए, हर जगह कोशिश कर ली, खेत बिक गए, गहने बिक गए, अब बस यही झोपड़ी बची है। सीता ने होंठ भींच लिए। गांव में लोग कह रहे हैं, नदी के उस पार श्मशान के पास एक बाबा आया है। रमेश हंस पड़ा, सूखी खोखली हंसी, फिर वही ढोंग। रोंग नहीं, सीता फुसफुसाई, रामसरन का बच्चा जो मरा हुआ पैदा हुआ था। बाबा ने कुछ किया और वो रोने लगा। चुप। मैंने खुद देखा है। बाहर अचानक हवा रुक गई, जैसे जंगल ने सांस रोक ली हो। सीता ने धीरे से कहा, बाबा ने कहा है तेरे भाग्य पर कोई साया बैठा है, उसे हटाने के लिए एक रात की पूजा करनी होगी। बोल एक वचन। रमेश का दिल जोर से धड़क उठा। कैसा वचन? मिलेगा, वो सिर्फ उसी का होगा। उसी रात दोनों नदी पार कर रहे थे। पानी काला था, उसमें चांद की परछाई नहीं, बस अंधेरा डूबा था। श्मशान के पास एक पीपल के नीचे धुआं उठ रहा था। वहीं बैठा था कपाली बाबा, आंखें बंद, गर्दन में हड्डियों की माला। आ गए, बिना आंख खोले बोला। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। जिसने भी यह सौदा किया है, बाबा बोला, उसे मिला है, लेकिन कोई खाली हाथ वापस नहीं गया। मुझे क्या करना होगा? उनमें इंसानियत नहीं थी। आज रात तू अकेला बैठेगा, मंत्र जपेगा, और जो आए उसे पहचानने की कोशिश मत करना। अगर डर लगा तो मर जाएगा। रमेश अकेला बैठा था श्मशान में, चारों तरफ चिताओं की राख। हवा ठंडी होती गई। अचानक किसी के चलने की आहट हुई। रमेश, आवाज औरत की थी, मधुर पर बर्फ जैसी ठंडी। वो सामने आई, चेहरा बेहद सुंदर, आंखें काली, गहराई से हरी। मैं काल रात्रि हूँ। मैं गरीब हूँ और मैं सौदे करता हूँ, मुझे सब चाहिए। मिल जाएगा, पर याद रख, तेरा दिल, तेरा तन, तेरा मन सब मेरा होगा। हंसी। श्मशान हिल गया। तो जो सबसे प्यारा होगा वो सबसे पहले जाएगा। रमेश ने कांपते होठों से कहा, मंजूर है। सुबह होते ही उसके खेतों में पानी था, फसलें लहलहा रही थीं। गांव वाले हैरान थे, कर्ज माफ हो गया, रमेश इज्जतदार बन गया। पर सीता से उसकी दूरी बढ़ती गई। रातों में वो बाहर रहता, अकेला, किसी से बातें करता हुआ। सीता रोती रहती। उसे लगता था रमेश ने उसे देख लिया है। उस रात सीता ने उसे रोक लिया। तुम बदल गए हो। मुझसे दूर रहा करो। सीता ने उसका हाथ पकड़ लिया और तभी पीछे से वही ठंडी हंसी काल रात्रि प्रकट हुई। उसके हाथ में दरांती थी। एक पल, एक चीख, सीता जमीन पर गिर पड़ी। रमेश पागल हो गया। सुबह गांव वालों ने 2 लाशें देखीं, एक झोपड़ी में, एक मुस्कुराता चेहरा और एक खुली, डर से भरी आंखें। गांव में अफवाहें फैलने लगीं। कहते हैं रमेश की आत्मा अब श्मशान में भटकती है। काली रात की हर रात वो किसी न किसी गरीब को आवाज देता है। 1 साल बाद रामू, एक गरीब खेतीहर किसान, अपने छोटे से बेटे की बीमारी से परेशान था। डॉक्टर ने कहा, बचाव केवल एक महंगी ऑपरेशन से है। रामू दिन रात मेहनत करता, पर पैसे नहीं जुटते। गांव के लोगों ने कहा, श्मशान के पास एक बाबा है, वो तेरा सौदा करेगा।
रामू हिचकिचाया, लेकिन बेटे की सांसें धीमी पड़ने लगीं। उस रात वो श्मशान गया। पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा था। आ गया। आवाज रमेश की थी, पर उसमें कुछ जानवर जैसा गुर्राहट थी। रामू कांप गया। सौदे की कीमत होती है, रमेश ने कहा। मैं अब काली रात का दूत हूं। रामू ने मंजूर कर दिया। रात भर वो श्मशान में बैठा, मंत्र बोला। आधी रात को एक आवाज आई, तेरा बेटा बचेगा, पर तू हमेशा के लिए मेरा हो। अगली सुबह रामू का घर बदल गया। बेटा ठीक हो गया, पर रामू अब कभी नहीं हंसा। वो अकेला बैठा रहता और रात को कहीं गायब हो जाता। महीनों बाद एक रात किसी ने देखा, रामू श्मशान में खड़ा है रमेश के साथ, और अब वो दोनों एक साथ नए शिकार की तलाश में है। जब गांव वालों ने दो लाशें देखीं, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रमेश के हाथ में एक टूटी हुई माला थी, सीता की माला। लेकिन एक बुजुर्ग साधु जो दिन पहले गांव आया था, उसने देख लिया। उस रात वो श्मशान गया। पीपल के पेड़ के नीचे धुआं उठ रहा था। उसने पुराने मंत्र बोले, त्र्यंबकम यजामहे। हवा ने चीख मारी। काली रात का अंधेरा तेज हो गया। तुमने अन्याय किया है, साधु बोला। उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए तुमसे सौदा तोड़ा था। सीता ने अपनी जान देकर उसे मुक्त कर दिया। काल रात्रि प्रकट हुई। सच बोला है साधु, पर सौदा टूट नहीं सकता। तो फिर मैं तुमसे सौदा करूं। साधु ने कहा, मैं अपनी आत्मा दूंगा अगर तुम रमेश और सीता की आत्माओं को मुक्त करो। काल रात्रि ने उसे देखा, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, लेकिन भाग्यहीन। मेरा भाग्य इसी में है, अन्याय को रोकना। काल रात्रि ने सिर हिलाया। ठीक है, एक सौदा, लेकिन अब यह श्मशान तुम्हारा होगा। तुम हमेशा के लिए यहां रहोगे, अन्यों को चेतावनी देते रहोगे। साधु मुस्कुराया, मुझे स्वीकार है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, रमेश और सीता की लाशें लापता थी।